ఏటీవీ ఇండియాకు స్వాగతం. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా తలారి శంకర్ దాస్ నియమితులయ్యారు. బీఆర్ఎస్పీ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పుట్ట పద్మారావు తలారి శంకర్ దాస్ కు బీఆర్ఎస్పీ పార్టీ ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తూ బీఫామ్ అందించారు. పద్మారావు గారు, కాశీరామ్ గారు, సామ్రాట్ వేణుగోపాల్ గారు, శాంతి కుమార్ గారు, వీరందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు. మీ ప్రోత్సాహంతో ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి నేను మన సార్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను ధైర్యం చేసి ఇక్కడ ఈ నియోజకవర్గం పోటీ చేయడానికి ముందుకు వచ్చాను. నాకు మొదటి నుంచి ధైర్యం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని మదిలో తలుచుకుంటే నాకు 1000 ఏనుగుల బలం ఉంటుంది. ఆ బాబాసాహెబ్కు ఆలోచనకు దగ్గరగా మన సురేష్ మానే గారు ఈ పార్టీ స్థాపించారు. 80% ఉన్న మన బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలను కలుపుకొని పోయినప్పుడే రాజ్యాధికారం సాధిస్తామని అప్పట్లోనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మనకు సూచించారు. కానీ ఆ విషయాన్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదు. మరి అదే విషయానికి తోడ్పడతాను నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను. జై భీమ్. इनको अभिवादन करके मैं तेलुगु तो नहीं बोल पाऊंगा और कोशिश की तो बहुत सारी गलतियां होगी, तो इसलिए हिंदी यहाँ अच्छी चलती है। इसलिए मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आज यहाँ इस एरिया में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का श्री शंकर दास इनका चुनावी कार्यालय, इसका उद्घाटन हुआ ऐसा मैं घोषित करता हूँ और इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। उनको सभी को तालियां बजाकर हमने उनका अभिवादन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। मैं वैसे तेलंगाना में या पूरा जब यूनाइटेड आंध्रा था तो कई बार इस हैदराबाद की गलियों में मैं खुद घूमा हूँ। कई जगह पे बीएसपी के इंचार्ज के नाते कई एरिया में गया हूँ, तो काफ़ी यहाँ लोगों की चाहत तो होती है, लेकिन तेलंगाना और आंध्रा में हमारे समाज के जो लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग जो है, इनमें चाहत तो बहुत अच्छी तरह से होती है, लेकिन तौर तरीके और किस तरह उस रास्ते पर चलकर आगे चला जाए, इसका ठीक तरह से मार्गदर्शन नहीं होता। जोश तो बहुत होता है, जोश की तेलंगाना और आंध्रा में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ दूसरे लोगों के तौर तरीके समझकर अपने तौर तरीके बेहतर कैसे बनाएं, काम कैसे करें, इसकी बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल की ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को हम समझकर लगभग पिछले 4 महीने से हमारे पद्माराव, वेंकटदास, वेणुगोपाल, ये सारे साथी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी को तेलंगाना में फैलाने में लगे थे, बढ़ाने में लगे थे, और कुछ साथी इनके साथ लगे थे। ऐसे हालत में एक दिन मुझे पद्माराव जी ने फ़ोन करके बताया कि शंकर दास पार्टी में ज्वाइन हो गए। तो मैंने कहा कि भाई उनको बधाई दे दो, उनको एक कांग्रेस दे दो, और अगर वो चुनाव में उतरना चाहते हैं तो उनको आप चुनाव में उतारने की कोशिश करिए। और मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अच्छे लोग चुनाव में डरते हैं। मैं खुद 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, लोकसभा लड़ा हूँ, असेंबली लड़ा हूँ। असेंबली तो ठाकरे फैमिली के खिलाफ लड़ा हूँ, पार्लियामेंट गडकरी के खिलाफ लड़ा हूँ। तो अच्छे लोग चुनाव से डरते हैं। बुद्धिजीवी होना एक अलग है और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आना एक अलग है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनमें वो जज्बा होता है, हिम्मत होती है, एक शक्ति होती है, और इसलिए उतरते हैं। और इसीलिए भी शंकर दास बधाई के लिए पात्र है कि उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है
ये भी एक अच्छी बात है और उसी के लिए कार्यालय खोला गया है। हम अपनी पार्टियां क्यों बनाते हैं, बहुत से लोगों को इन बातों को समझना चाहिए। अपनी पार्टियां इसलिए बनाते हैं कि बाबा साहब को हम उसको बनाकर रखो। दूसरे के घरों में जाकर रहने की आदत आपको अच्छी नहीं होगी। वहां जाकर जिंदगी भर आप नौकरी रहोगे, कभी भी मालिक नहीं बनोगे। और ये आपने तमाम सारे दूसरे जो नेता बड़े बड़े दूसरे पार्टियों में गए, उनका हाल देखते हैं, तब पता चलता है कि भाई अपना घर अपना होता है और दूसरे के घर में किराए के लेवल पर रहते हैं तो वहाँ एक टेनेंट के रूप में रहना पड़ता है, किराए के लेवल में रहना पड़ता है। अपने घर में रहते तो एक अलग एहसास होता है, एक अलग ताकत होती है। और यही बाबा साहब की बात साहब श्री कांशीराम जी ने पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर लोगों को समझाया। कुछ लोगों के समझ में आई, कुछ लोगों के नहीं समझ में आई। जिनको समझ में आए वो आगे बढ़े, जिनको नहीं समझ वो पीछे रहे। लेकिन दक्षिण भारत में और खासकर तेलंगाना आंध्रा में कांशीराम साहब की बात को भी मानने वाले बहुत लोग हैं। यहाँ कांशीराम जी के पुतले तेलंगाना में आंध्रा में ये स्टैचू है, लेकिन उनके विचारों के आदर्शों के ऊपर चलकर राजनीति करने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसे वक्त में हम लोगों ने ये तय किया कि बीआरएसपी एक अपना प्लेटफॉर्म रहेगा, अपना घर रहेगा और इस अपने घर को मजबूती प्रदान करके हम अपनी राजनीति को मजबूती कराएंगे। इस तरह की एक पॉलिटिकल सिस्टम होती है, एक व्यवस्था करनी पड़ती है। अब पॉलिटिक्स भी हमें क्यों करनी है? पॉलिटिक्स इसलिए करनी है क्योंकि वो बाबा साहब ने हमें बताई है। या फुले जी की तस्वीर है, फुले जी ने भी हमें समझाया है कि अगर आप पॉलिटिकल पावर से लंबे रहोगे तो आपका विकास ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आप अपना विकास नहीं कर सकते। इसके लिए आपका प्रजातंत्र में सही प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है, जेन्युइन कैपेबल रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है। और ये रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए आपको प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर का रास्ता पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। और इसलिए हम लोगों ने ये पार्टी 2015 में बनाई। अब लगभग 8 राज्यों में हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द जैसे कांशीराम साहब ने अपनी राजनीतिक विरासत को बाबा साहब के बाद कई राज्यों में फैला कर खड़ा किया, उसी कोशिश में हम सारे लोग लगे हैं।